बहू तो अभी गई नहीं, पता नहीं है बाबा सिर के जहाँ सिर्फ 10 बजे तक होता है। कैसे जाऊँ सासू माँ जी, जब तुम्हारा लफंगा बेटा ले जाएगा तब तो जाऊंगी ना। अली मिला बाबू। दामाद जी थोड़ा मेरी बेटी का भी ख्याल रखा करिए। अच्छा। सुना नहीं डॉक्टर क्या कह रहे थे, कितनी कमजोर हो जा रही है। मम्मी जी ख्याल तो रखता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ खाने को देता रहता हूँ, लेकिन जब खाती ही नहीं तो क्या करूँ, पिछाड़ी डाल दूँ। भैया अंदर डॉक्टर बाबा सिर हॉस्पिटल तक चलेंगे। हाँ हाँ बैठिए। बहुत देर हो रही है, कहीं हॉस्पिटल ना बंद हो जाए। बेटा टाइम कितना हो रहा है? चाची 9 बज रहे हैं। ये मेरे पति फोटो तुम्हारे फोन में कैसे? क्या तुम्हारे पति? ये तो मेरे पति हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कहाँ है तेरा पति? बुलाओ उसे। बुलाना नहीं है, यहीं पे है, ये देखिए आप पढ़ के। मम्मी, रंगा। हाँ देवर जी। भाभी मम्मी कहाँ गई? देवर जी वो दोनों गई हैं सप्ता चाची के यहाँ कथा सुनने। ठीक है कोई बात नहीं, पैसे रखने के लिए देना था। ओ मंगलम भगवान विष्णु। मम्मी जी चलिए, घर पे राज आ गए होंगे। हाँ तो क्या हुआ, आ गया होगा, कथा खत्म हो गई, बिना प्रसाद लिए चली जाऊंगी। ये बुढ़िया को समझाएं, और जो घर पे नगीना अपनी खूबसूरती दिखाकर राज को पटाने लगेगी। मम्मी जी चलिए, थोड़ा जरूर है, लैटरिन लगी है। कथा सुनने आई है, पिछवाड़े पर कंट्रोल ही नहीं है। जहाँ नरक करके रखी है। देवर जी बस करिए, अब रहने दीजिए, देवरानी जी आ रही होंगी। देखा बुढ़िया, जो सूजत हो गई फंसा ली ना मेरे पति को। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अरे पकड़ो, चोर 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 चोर। मम्मी अन्नू, आप दोनों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या लाया है बेटा, दिखा तो। मम्मी एक गोल्डन हार आपके लिए और अन्नू एक तुम्हारे लिए। वाह राज, कितना प्यारा हार है। अरे तो बहू बेटा किसका है? कोई ऐसा से लोगों का बेटा नहीं है, माया देवी का बेटा है। अच्छा। जब कुछ करता है ना तो बड़ा ही करता है। क्यों देवरानी जी? कोई है घर में? राज कौन है? ये रहा साहब। हाँ साहब, ये है, मेरे गाना छिन ले भागा था। खत्म। किसका फोन आ रहा है बहू? मम्मी फोन आ रहा है माँ जी। अच्छा उठा, स्पीकर पे कर। जी माँ जी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते नमस्ते। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी, यही धूप में बैठी थी। अच्छा, और सब कहाँ हैं? वो तेरी नागिन सास और उसका सपोला है? कुछ नहीं मम्मी, सब ठीक है। अच्छा सुन, वो तेरे बाबूजी गए हैं तेरे यहाँ, 2 बोरी में उसे रख दिया है। अरे समधन जी, इसकी क्या जरूरत थी? 2-2 बोरी सामान थोड़ी पहुँचाया जाता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब पापा जी लेकर निकली गए हैं तो रास्ते से थोड़ी वापस कर देंगी। ठीक है मम्मी जी, बाद में बात करता हूँ। नमस्ते। अरे बहू, तुम दोनों क्या कौवे की तरह मुंह खोल के देख रही हो? जाके जल्दी से नाश्ता तैयार करो। नमस्ते पापा जी। नमस्ते नमस्ते। लीजिए पापा, नाश्ता करिए। बेटा अब बोरी से सारा सामान निकाल के रख दे। हे प्रभु, खूब सेवा कर रहे हो बीबी की देवर जी। नहीं नहीं भाभी, हो तो वैसे ही। बैठिए। दीदी मायके क्या चली गई थी क्या? इतने दिन से आई नहीं। अरे नहीं देवरानी जी, जो मेरी सास है ना, कहीं निकलने नहीं देती। आज गई है दर्शन करने, सोचा मैं भी थोड़ा घूम आऊं। सही कहेंगे दीदी, ये सास वास तो होती ही नागिन है, वो जिंदगी झंड कर देती हैं। और तुम क्या कौवे जैसे शक्ल लेकर दांत फाड़ के देख रहे हो? दबाते क्यों नहीं? सविता, आटो चाय वाय पी ले। अच्छा ठीक है, चल। अरे देवरानी जी आपके साथ फिर बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हम दोनों साथ दिन भर ऑनलाइन की बुराई करते रहते। तेरे बाप ने होने दिया, तेरे भाई ने होने नहीं दिया। हाँ तो दीदी आपसे कम ताना नहीं मारती मेरे साथ। सुबह शाम मेरे पापा और भाई को गाली देती रहती हैं। वाह बहू वाह, खूब सही कह रही है। फिलहाल तुम दिया को छोड़ो, इस दोगले का देखो ऐसे बीबी का पैर दबा दबा मेरी बुराई सुन रहा है। अरे तुम मर्द नहीं, भड़वा भड़वा।
रुकतारा दीदी, आज शाम को खाना मत बनाना, मेरे यहाँ निमंत्रण है। हाँ हाँ सविता, इसमें कहने क्या जरूरत है, पूरा परिवार के साथ आएंगे। बेटा ये करोटी सब इधर कहाँ जा रही है? मम्मी भूल गई, आज उनके पोते का 5वां जन्मदिन है, निमंत्रण देने जा रही होंगी। आप तो सबसे झगड़ा करके बैठी हैं, कोई निमंत्रण नहीं देता। हाँ राज, आप सही कह रहे हैं, खुद तो अच्छा कभी बनवाती नहीं है, यदि के कारण कोई निमंत्रण भी नहीं देता। अरे चुप चुप, उधर जा रही है। अरे सविता, तेरे मेरे यहाँ से लाठी थोड़ी चली है जो ऐसे मुंह फेर के जा रही है। आ बैठ, पानी वानी पी रही है तब जाना। हाँ चाची आइए बैठिए। लीजिए चाची। सविता इधर कैसे आना हुआ? नहीं बस वैसे ही। चाची आज तो आपके पोते का 5वां जन्मदिन है, मना नहीं रही हो क्या? ये भुक्खड़ इतना प्यार से निमंत्रण पाने के लिए दिखा रहे हैं। नहीं नहीं मना रहे हैं, चलिए आइएगा आप लोग। लो आएंगे क्यों नहीं, आपका पोता मेरा भी तो पोता है, भला अपने पोते के जन्मदिन में नहीं आएंगे? मैं इस नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी। हाँ बहन तुम सही बोल रहे हो, ये लोग कन्या पूजन के बहाने काला जादू करते हैं। हाँ बहन तुम लोग सही कह रही हो, मैं भी अपनी बेटी को इस बार नहीं भेजूंगी। पूजा की तैयारी तो हो गई है, अब जाकर जल्दी से कन्या पूजन के लिए कन्याओं को बुला ला दीजिए। हाँ बहन, कन्या पूजन के लिए अपनी बेटी को भेज दो। मधु बहन वो अभी घर पे नहीं, जब आएगी तो भेज दूंगी। उर्मिला बहन। हाँ मधु बहन, वो कन्या पूजन के लिए छोटी को भेज दो। नहीं इस बार मैं नहीं भेजूंगी, अगली बार मेरी बेटी बीमार हो गई थी, इस बार मैं कहीं नहीं भेजूंगी, आप जाइए। कमला बहन। हाँ बोलिए मधु बहन, वो कन्या पूजन के लिए अपनी बेटी को भेज दीजिए। वो तो यहाँ नहीं है, कल उसकी मासी आई थी तो उसको अपने साथ ही ले गई। अरे बेटा पहले चाय तो पी ले। मम्मी 1 मिनट। नाम छाया, उम्र 21 वर्ष, लड़की की लंबाई 4 फीट 3 इंच, पढ़ाई लिखाई इंटर पास। जो भी मेरी लड़की से शादी करेगा उसे दहेज में 20 लाख नगद और बुलेट गाड़ी मिलेगी। 20 लाख है बेटा, एड्रेस दिया है? हाँ मम्मी। तो सोच क्या रहा है, चल। मम्मी जी अब तो आपने पेपर में भी छपवा दिया है ननद जी की शादी के लिए, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। क्या करो, पिछवाड़ा कर सर। नमस्ते आंटी जी, हम पेपर पढ़ के आए हैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए। आइए बैठिए। समझी चाय नाश्ता कुछ भी मत लाइएगा, बिटिया को बुलाइए। जी छाया बेटा। नमस्ते। चलो मम्मी, छाया नाम सुन के मैंने सोचा सबको अपने छत्र छाया में रखेगी, लेकिन ये तो खुद ही टकली है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे पहले मैं भी टकली होने वाली थी, लेकिन जब से मैंने ये गुडनेस रोजमेरी वाटर यूज करना शुरू किया तब से मेरे बाल एकदम झड़ना बंद हो गए। तुझे तो पता नहीं है कैसे तेरा बाप रोज मुझे पटक पटक के मारता था, कहीं आटे में बाल चला जाए तो कहीं सब्जी में। मैं तो बिल्कुल टकली होने वाली थी, लेकिन जब से मैंने इसे यूज करना शुरू किया तब से मेरे एक भी बाल नहीं झड़ते। लेकिन आंटी जी इसे लगाते कैसे हैं? बहुत ही आसान है बेटा, इसको सीधे स्कैल्प पर स्प्रे करे और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मालिश करे, ऐसे ही दूसरी तरफ करके छोड़ दे। ये बिल्कुल लाइट वेट है और चिपचिपा भी नहीं होता। और देख रहे हो इस उम्र में भी मेरे बेबी हेयर आ रहे हैं। इसको मैं 3 महीने से लगातार यूज कर रही हूँ, इससे मेरे बाल झड़ना ना के बराबर हो गए। अगर आप इसे 3 महीने तक लगातार यूज करती हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। थैंक यू आंटी जी, आपने तो मेरी इज्जत बचा दी, इसे मैं भी लगा सकती हूँ। हाँ बेटा, एल्प्स गुडनेस रोजमेरी वाटर कोई भी लगा सकता है और इसे मंगाना भी बहुत आसान है। पर्पल.com से मंगा सकती हो और मैंने वीडियो भी टैग कर दिया है। मम्मी फिर सोच क्या रही है? हाँ कर दीजिए, मुझे लड़की पसंद है, आखिर 20 लाख का सवाल है। बहू मिठाई ले आ। हाँ रब्बा, अभी ऐसा समोसा ठूस रही हैं, अभी वहाँ कोई दूसरा आके लूट ले जाएगा तब चलोगी क्या? अरे ना रे रंगा, चल खा लिया। बेटा अपने बच्चे के नाम से थाली में कुछ नेक डाल दे। कंजूसी की भी हद होती है, अपने बेटे के नाम से भी 1 रुपया चढ़ा रहा है। बधाई हो रे, बधाई हो। कहाँ रह गए थे आप सब? एकदम सुना सुना लग रहा था। सारे चिंता मत कर, अब हम आ गए हैं, धूम मचा देंगे। चलो रे। चलिए मालकिन, हमारा नेक निकालिए। बेटा ला दे दे। भाभी ले आइए। जी देवा जी। मालकिन ये सिर्फ 11 रुपए। हाँ और क्या, खूब अच्छे से आशीर्वाद दीजिए मेरे पोते को। चलो रे, साला भिखारी ही बनेगा।
पढ़ाई लिखाई। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है तुझे स्कूल में लड़कों के साथ इसकी कराने के लिए। और पहला नंबर तेरा फोन तोड़ूंगी। अरे क्या हुआ सविता, ये फोन क्यों तोड़ने जा रही है? माया क्या बताऊं, आजकल के लड़के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इनको पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है। बेटा तू स्कूल जा, छुट्टी होने पर आ जाऊंगी लेने। ठीक है मम्मी। सविता इसमें बच्चों की गलती नहीं है, सारी गलती तेरी है। तब तो जब कह रही थी अकेले मत घुमा, लेकिन नहीं। अब मुझे देख, अभी तक सुबह स्कूल छोड़ने जाती हूँ, शाम को लाने जाती हूँ, उसकी नजर भी इधर से उधर नहीं होने देती हूँ। चाची चाची जल्दी चलिए, रात को ले संभाल अपने बेटे को, इसने मेरी बेटी को पाला पोसा प्रेग्नेंट कर दिया। अब 10 लाख रुपए और मेरी बेटी का शादी का पूरा खर्चा लाके दे दे, नहीं तो इसके ऊपर 76 का केस लगवाकर फांसी की सजा दिलवाऊंगा। यहाँ खेलने आई थी। हे प्रभु